त्रिभुज का शीर्ष लंब कैसे ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल कैसे खींचते हैं, तो ये देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे और उसके बाद में किसी एक शीर्ष से मान लीजिए मैं यहाँ पर सी शीर्ष से चाप लगाऊंगा। इस तरह से चाप मुझे लगाना है जो कि इस लाइन को कट करे, इधर भी और इधर भी, वो चाहे जहाँ पर कट करे। तो यहाँ पर हम चाप लगाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से हम चाप लगा लेंगे। ये चाप लगाने के बाद में अब यहाँ पर ये कट कर रहा है और इधर इस साइड में ये कट कर रहा है। तो यहाँ से अब हम एक दूसरा चाप लगाएंगे इस साइड में और इधर से भी एक चाप लगाएंगे यहाँ पर। इस तरह से चाप लगाने के बाद में हम इस लाइन को मिला देंगे। यहाँ पर इस लाइन को हम इस शीर्ष सी से मिला देंगे, क्योंकि शीर्ष सी से हमने चाप लगाया है। शीर्ष सी से हम इसे मिला देंगे इस तरह से। ये जो है शीर्ष सी का एल्टीट्यूड है, यानी यह बिंदु सी जो है शीर्ष सी है, यह शीर्ष लंब है। ये इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि M या L। तो यहाँ पर हम L लिख देते हैं, तो शीर्ष लंब L और C हो जाएगा। ऐसे ही ये शीर्ष C से मैंने शीर्ष लंब खींचा है, यानी एल्टीट्यूड जो है वो शीर्ष C से खींचा है। अब इसी तरह शीर्ष B से भी हम एल्टीट्यूड खींचेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरह से यहाँ पर चाप लगाएंगे जो कि इस लाइन को कहीं पर कट करे। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक चाप लगा लेंगे ये, और फिर ये कट कर रहा है यहाँ पर इस लाइन को, और यहाँ पर इस लाइन को ये कट कर रहा है। तो यहाँ से इस साइड में एक चाप लगाएंगे और यहाँ से इस साइड में एक चाप लगाएंगे, और इसे हम बिंदु यानी शीर्ष B से मिला देंगे। इसको यहाँ से इसको मिला देंगे इस तरह से। ये शीर्ष B का शीर्ष लंब खिंच गया है यहाँ पर। ये ऐसे ही हम शीर्ष E से A से यहाँ पर इसको खींचेंगे। शीर्ष A से भी ऐसे ही हम चाप लगाएंगे और इसको खींचेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर ये कट करेगा इसको, तो यहाँ पर हम चाप लगाएंगे ये, इस तरह से चाप लगाएंगे। चाप लगाने के बाद में यहाँ पर हम जहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पर इस लाइन को ये कट कर रहा है, तो यहाँ पर, और यहाँ पर इस लाइन को कट कर रहा है, इस लाइन को यहाँ पर। तो यहाँ से हम एक और चाप लगाएंगे इस साइड में, ऐसे इस साइड में चाप लगा लेंगे और शीर्ष A को मिला देंगे इस तरह से। ये थोड़ा सा मैंने तिरछा यहाँ पे खींच दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, फ़िलहाल आप सही से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने शीर्ष लंब इसके खींच दिए हैं, और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये तीनों शीर्ष लंब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं या प्रतिच्छेद कर रहे हैं, वह बिंदु आर्थोसेंटर यानी लंब केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो है बिंदु आर्थोसेंटर यानी लंब केंद्र कहलाता है। इसको हम O
से डिनोट करते हैं, यानी ऑर्थो सेंटर, ये लंब केंद्र होता है। तो यहाँ पर हम इसकी डेफिनीशन लिखेंगे। इसमें एक त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होते हैं, त्रिभुज के जो शीर्ष लंब होते हैं, त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी कॉन्करेंट होते हैं। संगामी यानी कॉन्करेंट होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंबों के, त्रिभुज के शीर्ष लंबों के शीर्ष लंबों के, त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु, संगामी बिंदु यानी कंकरेंसी पॉइंट, संगामी बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र, त्रिभुज का लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर कहते हैं। ऑर्थो सेंटर कहते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी यानी कंकरेंट होते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगामी बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो शीर्ष लंबों का ये मिलान बिंदु यानी जहाँ पर ये सभी शीर्ष लंब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इसे ही हम ऑर्थो सेंटर या लंब केंद्र कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग।